पर कंचना, अब कंचना स्क्रीन पर, कंचना आप के मन का मोर क्यों नाच रहा है? एनडीए की दिक्कत है आपस में, अरे भाई कोई भी उनका बन जाएगा, नेतृत्व करेगा, आप अपना घर संभालिए ना पहले। नहीं, हमारे मन में उनको लेकर कोई मोर नहीं नाच रहा संदीप जी। पहली बात, नायब सिंह सैनी जी को लगता है कि खट्टर जी की 4 तारीफें करके मोदी जी जैसे उनकी कुर्सी छीन लिए, वैसे लाडला मुख्यमंत्री कह के नीतीश जी को उनकी कुर्सी छीन लेंगे। तो बिहार है, बिहार चाल, चरित्र और चेहरा जो मोदी जी कहते हैं ना, तो ये तो आपके फायदे की चीज है। ये तो अगर नीतीश को कमजोर करने में लगे हुए हैं, आपकी तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए। वो कमजोर, परेशान क्यों दिख रहे हैं? वो कमजोर होते हैं, नीतीश जी कमजोर होते हैं कि जिसको खुद बार बार दूध में जलना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो खुद जल रहे हैं। वो एक बार भी सामने आकर नीतीश जी ने ना वक्त पे बोले, ना कोई भी आज कार्यक्रम बीजेपी करती है, पॉलिसी लाती है, उस पर नहीं बोलते हैं। तो अपना नुकसान वो कर रहे हैं। हमारी उनके प्रति हमदर्दी नहीं है। जो आप कह रहे हैं हमारी, नहीं, हमारी हमदर्दी नहीं। हम अपने इश्यूज पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे दिल में दर्द क्यों होगा नीतीश जी को लेकर? नीतीश जी खुद जब चलकर चले गए, मुख्यमंत्री की दावेदारी पर सवाल उठते। अरे यहाँ तो सचिन पायलट ने कहा ना, हम चुनाव की बात तय करेंगे। मैं गलत कोई मैं सचिन पायलट जी को कहना चाहती हूँ कुछ। राजस्थान में तो उनसे सहा नहीं जाता है। राजस्थान में तो वो अपनी उम्मीदवारी पहले घोषित करवाना चाहते हैं। अशोक गहलोत जी बन जाते तो रूठ के बैठ जाते हैं, लेकिन बिहार में वो बाद में देखेंगे। क्यों भाई? बिहार में तो, राजस्थान में भी आप बाद में अपना देख लिया करिए। क्यों नहीं? आप एनडीए की दिक्कतों पर खुश होते घूम रहे हैं, आप अपनी दिक्कतें तो संभालिए पहले। यही तो महेश वर्मा कह रहे थे। देखिए संदीप जी, हम झारखंड में पहले मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा पहले से डिसाइडेड था, जीते। जम्मू कश्मीर में जीते। कांग्रेस ने जहां जहां पहले मुख्यमंत्री चेहरा नहीं डिसाइड किया, कांग्रेस प्रॉब्लम है ना। तो कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है, एक प्रॉब्लम है। कांग्रेस प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि भाई हमारे पास मुख्यमंत्री चेहरा 2020 में भी बना हुआ है, तो उसमें कोई इब्बत है ही नहीं। उसमें कोई इब्बत नहीं था। जैसे कांग्रेस दबाव डाल रही है ना इस बार। भाई पिछली बार 70 सीटें आपने कांग्रेस को दी, वो 19 मात्र 19 जीत पाई। अगर थोड़ा 35-40 की तरफ आ जाती, ढंग का प्रदर्शन कर देती, आपकी तो सरकार बन जानी थी। वाम खेमे को आप 30 में निपटा दिया, उनको ज्यादा सीटें दे देते, आपकी सरकार बन सकती थी। ये कांग्रेस भी जानती है, इसलिए कांग्रेस कह रही है नहीं, हम तेजस्वी को क्यों मान लें। अभी कांग्रेस को लगता है कहीं 70 से कम सीटें ना दें। आपको लगता है कि कांग्रेस तो मांग रहे हैं। उनकी जितना जनाधार होगी बिहार में, उसी हिसाब से सीटें मिलेगी। कौन सी सीट? वो उनके दबाव से कोई डर जाएगा क्या? किसी के भी दबाव से कोई डर जाएगा क्या? जिसकी जितनी औकात होगी, गठबंधन औकात का खेल है। औकात का खेल है। आपके पास कितना जनाधार है, हमारे पास कितना जनाधार है। जिसका ज्यादा एमएलए होगा, जिसकी ज्यादा जनाधार होगी, उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई इब्बत का मामला है नहीं। लेकिन इंडिया में देखें तो ये तो थोड़ी दिक्कत का सबब हो रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में क्या दिक्कत का सबब है इसमें? भाई आपस में एक दूसरे की औकात बताने लगो तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, समस्या है। फिर आप कोई यहाँ कदम ताल थोड़ा कर रहे हैं। अब ऐसी मजबूरी तो हमारी नहीं है कि तीसरे नंबर की पार्टी कोई हो और वो मुख्यमंत्री बन के बैठा रहे, और जो 70+ ये तो विधायक हो, जब 2 बार उनके साथ गए, आपका नंबर ज्यादा था तो भी उनके साथ गए ना आप। तो आए थे, चलकर हम चले गए। फिर वो चले गए तो अपना वो देखे। लेकिन ये हकीकत ये है कि 2020 में ही जो फॉर्मेट तैयार था संदीप जी चुनाव का, वही फॉर्मेट इस बार भी है। वही मुद्दे, वही इश्यूज इस बार भी है, वही चेहरा इस बार भी है। तो सचिन पायलट जी के नाम मान लेने से, किसी के नाम मान लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा बिहार में। 7 तारीख को राहुल गांधी जाते हैं, नौकरी पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा। तेजस्वी के आंखों की किरकिरी है ना कन्हैया, मैं गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, दोनों की नहीं बनती ना, दोनों युवाओं की। अच्छा संदीप, वो घूम रहे हैं पैदल, उनके साथ राहुल गांधी घूमते हैं और तेजस्वी वहां पर दिखते नहीं है। संदीप जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो व्यक्ति 2 बार लोकसभा लड़के हार गया हो और उससे तेजस्वी जी आंखों की किरकिरी होंगे क्या? उनके क्या औकात है कन्हैया कुमार की? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप यही देखिए, फिर औकात आपने दूसरी बार कांग्रेस की भी औकात पूछ ली और बोल रहे हैं ना, और कन्हैया की औकात भी आपने। लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, और एक ऐसे लड़के से डर जाएंगे क्या जो 2 बार लोकसभा? अरे मेरा डर क्या है? मेरा सीधा सवाल ये है ना, सवाल है ना, वो बात तो लगे उल्टा। मैं तो सीधा सवाल पूछता हूँ भाई, साथ में अगर आप हो, आप
आप इंडिया गठबंधन के अटूट हिस्सा हो तो तेजस्वी को भी होना चाहिए इस यात्रा में, नहीं, आप- जैसे राहुल गए 7 अप्रैल को। वो कांग्रेस की यात्रा है, अच्छा। उसमें आरजेडी क्या करेगी? तो कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ेंगी क्या? कांग्रेस अपना जनाधार मजबूत कर रही है, उसके लिए वो यात्रा निकाली। हम भी अभी यात्रा निकाले थे, तेजस्वी जी अपने सारे कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और उन सबसे मिलकर तो नीतीश का गेम ओवर। एक मिनट, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।